हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ओ लेवल की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अभी अपना पेपर 1 जिसका नाम है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक। यहाँ पर पिछले लेक्चर में हम शुरुआत कर चुके हैं अपने चैप्टर 1 की और उसमें हमने देख लिया था कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएँ हैं और तीसरी चीज़ जो हमने देखी थी ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में देख ली हैं। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का विभाजन किस किस प्रकार से है। अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हैं तो कंप्यूटर का टोटल हर टाइप का डिवीज़न यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आई ये बात कि हम हर तरीके का डिवीज़न यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू कर रहे हैं लेक्चर को अपने। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर का विभाजन। अब जब विभाजन की बात आती है तो उसका कोई आधार होगा। देखिए, किसी चीज़ को जब आप बांटते हैं तो उसका कोई आधार होता है बांटने का। जैसे घर बढ़ता है तो उसका आधार होता है ना एक, कि इस आधार पे बांटा गया है कि यहाँ से यहाँ तक ये अलग है। या आप बच्चों को बांटते हैं कि कोई बच्चा तेज है, धीमा है, कोई आदमी अमीर है या गरीब है, तो उसका एक आधार होता है। वैसे कंप्यूटर में भी डिवीज़न करने का एक आधार होता है। वो आधार यहाँ पर 3 टाइप के थे। ठीक है, कंप्यूटर में डिवीज़न के 3 टाइप के आधार थे। ये फिगर आप देखिए। पहला आधार था एप्लीकेशन, मतलब किस तरीके से वो काम करता है। कंप्यूटर जिस तरीके से काम करता है उस तरीके के आधार पर डिवीज़न किया गया और कंप्यूटर को बांटा गया एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड के टाइप में। ठीक है, 3 टाइप के रखे गए, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ये था कार्य प्रणाली के आधार पर डिवीज़न। दूसरा डिवीज़न हुआ साइज़ के आधार पर। साइज़ मतलब कार्य क्षमता, कितना बड़ा है कंप्यूटर, इस आधार पे माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, इन 4 भागों में डिवाइड किया गया और इसका आधार क्या था, साइज़ थी इसका आधार। और तीसरा हमारा था पर्पस, कि मतलब इनका पर्पस क्या है, किस उद्देश्य से बनाया गया है। ठीक है, तो एक था जनरल पर्पस और दूसरा हमारा स्पेसिफिक, किसी खास पर्पस के लिए बनाया गया कंप्यूटर था। ठीक है, तो इतने टाइप के डिवीज़न हमारे कंप्यूटर के होते हैं। अब इनको हम एक एक करके देखने चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं अपने एप्लीकेशन के आधार पे कंप्यूटर का डिवीज़न। जो एप्लीकेशन के आधार पे कंप्यूटर का डिवीज़न हुआ था वो पहला डिवीज़न था हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या था, देखिए ये एनालॉग कंप्यूटर मापता था फिजिकल इकाई। ठीक है, जो भौतिक इकाई थी उनको मापने का काम ऐसा कंप्यूटर, जो कंप्यूटर करता था उनको क्या कहते थे, एनालॉग कंप्यूटर कहते थे। जैसे जो पारा वाला थर्मामीटर आपका आता है उससे आपका तापमान नापा जाता है, टेम्परेचर बॉडी का नापा जाता है, बुखार है कि नहीं है या कितना तापमान आपके शरीर का है, वो आपका क्या था, एनालॉग कंप्यूटर। ये कौन सी भौतिक इकाई को मेज़र कर रहा है, ये तापमान को मेज़र कर रहा है। ऐसे ही गाड़ी की रफ्तार को जो कांटा वाला सुई मेज़र करता है, कितनी तेज़ गाड़ी चल रही है, जिसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं, ये जो मापने का काम करता है वो भी क्या है, एक एनालॉग टाइप का कंप्यूटर है। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे ये आप घड़ी देख रहे हैं, ये सुई दर्शा रही है और ये क्या नाप रही है, ये समय को माप रही है, तो ये भी एक एनालॉग टाइप का कंप्यूटर है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का कोई भी यूज़ नहीं होता है। तो कोई भी ऐसा कंप्यूटर जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करे उसे क्या कहते हैं, हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। दूसरा आपका आता है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, इसको समझिए। डिजिटल कंप्यूटर होता है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पे काम कर सके। समझ में आई बात, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पे काम कर सके मतलब जो इसका इनपुट और आउटपुट हो वो बाइनरी नंबर्स पे निर्धारित हो। ठीक है, बाइनरी नंबर क्या होते हैं, 0 और 1, और इस पे निर्भर कोई कंप्यूटर हो जो इसकी सहायता से इनपुट और आउटपुट ले रहा हो, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में जब कंप्यूटर काम करते हैं तो इनको क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं हम डिजिटल टाइप के कंप्यूटर। समझ में आया, डिजिटल टाइप के कंप्यूटर के एग्जांपल क्या हैं, तो जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, आपके डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं। और तीसरा है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हाइब्रिड शब्द का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर 2 चीज़ों से मिलकर बना हो। ठीक है, जो 2 चीज़ों से मिलकर बनती है उसको कहते हैं हाइब्रिड।
और कंप्यूटर दो कौन से मिले थे? तो एनालॉग और डिजिटल जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, ऐसे कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, जिसमें एनालॉग की भी खूबी हो और डिजिटल कंप्यूटर की भी खूबी हो। ये काम कैसे करता है? ये भौतिक चीज़ों को नाप के डिजिटल फॉर्म में दिखाता है। इसका मेन यूज़ होता है आपकी मेडिकल फील्ड में, जैसे ईसीजी मशीन है, बीपी नापने वाली मशीन है। इसको नापा तो जाता है फिजिकल क्वांटिटी में, लेकिन दिखता कैसे है? डिजिटली। ठीक है, आपकी हार्ट बीट होती है, उसे नापती है एक मशीन और स्क्रीन पे दिखा देती है। तो जब दोनों कंप्यूटर का मिक्सचर होता है तो ये कौन सा कंप्यूटर बनता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये तो बात हो गई आपके पहले टाइप की, और इसमें आए एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, 3 टाइप के आपके कंप्यूटर आए और तीनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप हमारा इस फिगर में क्या था? साइज़ के आधार पर कंप्यूटर का डिवीज़न। ठीक है, तो साइज़ के आधार पर हमारा जो पहला डिवीज़न था वो था माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? ऐसे कंप्यूटर जो बहुत छोटे आकार के होते हैं, जो बहुत कम काम कर सकते हैं, उनको हमने क्या कहा? माइक्रो कंप्यूटर। इसमें जनरली एक बार में एक आदमी, मतलब सिंगल यूज़र ये था। ठीक है, एक बार में जब एक आदमी काम कर सके तो उसको क्या कहते हैं? सिंगल यूज़र टाइप का। तो माइक्रो कंप्यूटर कैसे थे? सिंगल यूज़र थे और कम काम कर सकते थे ये। और जाहिर सी बात है, जब कम काम करेगा, सिंगल यूज़र होगा, ज़्यादा क्वालिटी नहीं होगी, तो ये सस्ता होगा। इसके बाद अगला कंप्यूटर आया मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में एक बार में 250 लोग तक काम कर सकते थे। ठीक है, 250 लोग तक काम कर सकते थे, मतलब इसकी पावर पिछले कंप्यूटर से ज़्यादा थी। ठीक है, इसको बड़े बड़े फैक्ट्रीज, ऑफिस में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, या किया जाता है अभी भी। तो दूसरा कंप्यूटर आपका क्या हुआ? मिनी कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद अगला कंप्यूटर हमारा आया मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या था? अब मेन फ्रेम कंप्यूटर में 1000 आदमी तक एक बार में काम कर सकते थे, और इसकी पावर पिछले 2 कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, मतलब कि एक बार में बहुत तेज काम कर सकता था। इसका यूज़ कई जगहों पर सर्वर के तौर पे किया जाता है। मेन यूज़ इसका क्या था? सर्वर के तौर पे किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? तीसरा टाइप मेन फ्रेम टाइप का। 3 टाइप क्या हुए? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम। माइक्रो सबसे सस्ता, सबसे धीमा, मिनी उससे तेज, उससे महंगा, मेन फ्रेम उससे तेज और उससे महंगा, और फिर लास्ट में आया जो आपने सुना भी होगा, सुपर कंप्यूटर। अब सुपर नाम से ही समझ में आ रहा है, इसकी पावर सबसे ज़्यादा थी, ये सबसे ज़्यादा तेज था। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा? पर्सनल यूज़ के कंप्यूटर आ गए, फैक्ट्री के, ऑफिस के यूज़ के कंप्यूटर आ गए, तीसरा हमारा आ गया सर्वर का। लेकिन सुपर कंप्यूटर का यूज़ साइंटिफिक कार्यों में किया जाता है, जैसे तापमान को मापना या किसी रिसर्च को करना, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे साइंटिफिक काम हो, बहुत लार्ज अमाउंट में कैलकुलेशन एक साथ करनी हो, वहाँ पे कौन से कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं? सुपर कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। ठीक, समझ में आया? तो आपके साइज़ के आधार पे क्या कंप्यूटर बने? पहला माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, और आखिरी आपका कौन सा था? सुपर कंप्यूटर था। ठीक, तो इसके बाद कई बार ओ लेवल की एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। ठीक है, अब MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो पहला सुपर कंप्यूटर था क्रे 1। ठीक है, अब ये लिस्ट आप देखिए, क्रे 1 जो था वो आपका पहला सुपर कंप्यूटर था, लेकिन कई जगहों पर CDC 6600 नाम का भी एक सुपर कंप्यूटर लिखा हुआ मिल जाता है। तो अगर आपको ऑप्शन दिए गए हैं और क्रे 1 अगर है तो क्रे 1 पे टिक लगाना है, अगर नहीं है तो CDC 6600 पे आप टिक लगा सकते हैं। ठीक, तो ये आपका पहला सुपर कंप्यूटर था। अब बात आती है भारत ने भी सुपर कंप्यूटर बनाए। तो देखिए, भारत ने जो सुपर कंप्यूटर बनाए उसमें पहला सुपर कंप्यूटर हमारा था परम 8000, उसके बाद आया परम 10000, उसके बाद अगला सुपर कंप्यूटर आया आपका आदित्य, फिर उसके बाद अनुपम, फिर उसके बाद परम युवा 1, और आखिरी में आया परम युवा 2। आखिरी में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी तक के लिए जब ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है तब ये है, अब आगे और भी सुपर कंप्यूटर अभी इंडिया ईजाद करेगी ही, लेकिन अभी तक के लिए यही सुपर कंप्यूटर यहाँ पर बने हुए हैं। इसके बाद अब इसमें याद कैसे करना है? देखिए, नाम हल्का हल्का आप पढ़ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए
क्योंकि अब जो क्वेश्चन ओ लेवल में आ रहे हैं वो MCQ पर्पज़ से आ रहे हैं, MCQ मॉडल में आ रहे हैं। तो आप अगर नाम देखे रहेंगे तो हल्का सा भी आपको याद रहेगा तो आप कर ले जाएंगे। तो ये कुछ सुपर कंप्यूटर इंडिया ने बनाए थे और पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे 1। ठीक, अब इससे वापस आते हैं और तीसरे टाइप की तरफ चलते हैं कि पर्पज़ क्या है हमारे कंप्यूटर का। इस आधार पे जब डिवीज़न किया गया तो दो टाइप के डिवीज़न हुए, जनरल पर्पज़ और स्पेसिफिक पर्पज़ या स्पेशल पर्पज़ भी आप कह सकते हैं। जनरल पर्पज़ मतलब एक आम कंप्यूटर जो होता है जो किसी भी आदमी के लिए बनाया जाता है कि आप नॉर्मली जाएं कंप्यूटर लें तो ये एक आम कंप्यूटर जैसा होता है कि सबके लिए ये है। अब स्पेसिफिक कंप्यूटर क्या हुआ, क्या खास बनाया जाता है? हाँ, ये किसी खास काम के लिए बनाया जाता है। इसका हम आप यूज़ वैसे नॉर्मली नहीं करते हैं। जैसे वेदर फॉरकास्टिंग वाले कंप्यूटर्स होते हैं जो आपका बताते हैं कि अगले दिन धूप रहेगी या बारिश होगी। ये सब कंप्यूटर आपके स्पेसिफिक टाइप के कंप्यूटर हैं जो बहुत ही पावरफुल होते हैं और किसी खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, साइंटिफिक क्षेत्रों में इसका अक्सर आपको यूज़ मिल जाएगा कि भूकंप आने वाला है, भूकंप की जो तीव्रता मापने वाली चीज़ें हैं, ये सारे कंप्यूटर जो बनाए जाते हैं ये स्पेसिफिक पर्पस के कंप्यूटर हैं, किसी खास कैलकुलेशन, किसी खास काम के लिए बनाए गए हैं कि बारिश कितनी हुई इसको कैलकुलेट कर लें, कल बारिश होने वाली है कि नहीं इसको कैलकुलेट कर लें, हवा का दबाव कितना है ये कैलकुलेट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो कैलकुलेट की जाती हैं ये स्पेसिफिक टाइप के कंप्यूटर से की जाती हैं जो आपका दूसरा टाइप का कंप्यूटर था। अब एक बार छोटा सा रिवीजन आप देख लीजिए कि कंप्यूटर का डिवीज़न जो हुआ 3 टाइप से हुआ, एप्लीकेशन, साइज और पर्पस के हिसाब से। एप्लीकेशन में आपका है 3 टाइप की एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग क्या था? जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करता था। डिजिटल क्या है? जो बाइनरी नंबर पे वर्क करता है। और हाइब्रिड दोनों की खूबियाँ रखता था। साइज़ के आधार पे जो डिवीज़न हुआ है वो देख लीजिए। माइक्रो सबसे छोटा, सबसे सस्ता, मिनी उससे तेज़ था, उससे ज़्यादा यूज़र उसमें काम कर सकते थे, महंगा भी था। जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे जाएंगे तो महंगा भी होता जाएगा और तेज़ भी होता जाएगा। मेन फ्रेम क्या था? और अधिक यूज़र काम करने लगे उसमें और वो सर्वर के तरीके से यूज़ किया जाता था। और सुपर कंप्यूटर साइंटिफिक कामों में यूज़ किया जाता है। और अगर पर्पज़ की बात करें तो एक होता था जनरल पर्पज़, एक होता था स्पेसिफिक, स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए गए कंप्यूटर। तो जनरल पर्पज़ आम काम के लिए होते थे और स्पेसिफिक कंप्यूटर किसी खास काम, साइंटिफिक रीजंस के लिए यूज़ किए जाने वाले कंप्यूटर थे। तो ये आपका टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर था। अगर ये वीडियो ध्यान से आपने देखी होगी तो शायद आपको सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और आगे भी अगर इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।